चलिए, गुड मॉर्निंग वॉरियर्स। संडे का दिन, एक नई शुरुआत और एक फिर आज एक नया टॉपिक। ठीक है, 16 नवंबर हो गई है। धीरे धीरे हम सब एग्जाम की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपकी तैयारी भी जोरों शोरों से चालू हो चुकी है। आई होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम सर बात करेंगे, बिफोर वी स्टार्ट सॉल्विंग पीओएस क्वेश्चंस, मुझे आप लोगों से ये जानना है। यार इसमें तो बाहर क्या है नहीं। चलो जी, हमारे का तो एक नहीं, किशन के अलावा भले अपने बेटा ऐसा हो ही नहीं। करीमा आ गई है। करीमा आ गई, स्टार्ट कर दो। चलो ठीक है। नहीं मनीष, दो चार लोग तो रेगुलर रहते हैं। जय जनन बेटा करीमा। चलो जी, नहीं आया तुम्हारा। नहीं आया, नहीं आया। एक का भी नहीं आया, सिर्फ गरिमा का आया है। चलो आ जाओ बेटा। ठीक है, जो भी है जैसा भी, इधर आ जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी प्रोसीड फॉर क्वेश्चंस, पहले आप मुझे ये बताएं, कल हमने टाइम ऑफ सप्लाई करा था, क्या आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं कि नहीं है उसके? ठीक। अरे क्यों नहीं हुआ है? नहीं बेटा, करो करो, है ना। अब टाइम ऑफ सप्लाई आप कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई की। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई में एक आज के लिए जो नया है वो आपके लिए ये है कि आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चंस, जो हमारा ये एक टॉपिक छोटा सा रह गया था, वो ये है कि अगर आपका रिसिपिएंट या सप्लायर आउटसाइड इंडिया है, तो इसमें ना थोड़ी सी सिचुएशन अलग हो जाती है, थोड़ी सी, है ना। ये भी पांच छह सात ही चीजें हैं, आज हम वो भी करेंगे। बट उसके पहले आई जस्ट वांट कि हम छोटा सा एक रैपिड फायर रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमको प्लेस ऑफ सप्लाई समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई में देखिए क्या था। प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर गुड्स की बात करते थे हम, ठीक है जी, प्लेस ऑफ सप्लाई है। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर हम गुड्स की बात करते हैं, ठीक है, वो भी अदर देन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड गुड्स, जो इंडिया के इंडिया में है उन गुड्स की बात करते हैं। तो क्या था, अगर सप्लाई में मूवमेंट है, ठीक है, तो लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर द डिलीवरी, ये आपको याद है। आई होप सो आपने प्लेस ऑफ सप्लाई का रिवीजन करा होगा, क्योंकि अगर आपने करा है तो ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा आज के क्वेश्चंस में। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के, मजा आ जाएगा आपको। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं रोज, उसका आपको फायदा मिल रहा होगा। ठीक है, फिर इसमें एक बिल टू शिप टू मॉडल था, जिसमें थर्ड पार्टी की डायरेक्शन पे चीजें ट्रैवल हो रही थी। तो आपको पता है उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है, लोकेशन ऑफ द थर्ड पार्टी। ठीक है जी। उसके बाद इसमें एक और चीज थी, अगर गुड्स में मूवमेंट नहीं है, ठीक है, गुड्स में मूवमेंट नहीं है और आप उनका सप्लाई कर रहे हो, तो क्या होता है, लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द रिसिपिएंट। जो डिलीवरी ऑफ द रिसिपिएंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वही क्या हो जाएगा, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद एक और चीज थी कि अगर आपने सप्लाई ऑफ गुड्स टू ए पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड करा हुआ है, तो उसके लिए बोला गया है प्लेस ऑफ सप्लाई होगा एज पर द एड्रेस ऑफ द सेड पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस एंड द लोकेशन ऑफ सप्लायर वेयर द सच एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। आपके पास अगर सामने वाले का एड्रेस है तो ठीक है, नहीं है तो फिर हो जाएगा। देखो ऋषि का आ चुकी है, अंजलि भी आ गई है, तनिष भी आ चुका है। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो।
फिर इसमें एक और चीज बोली थी, अगर आपके गुड्स को असेंबल करना रहता है तो आप क्या करोगे, जहाँ पे वो इंस्टॉलेशन या असेंबल हो रहा है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद सप्लाई ऑन बोर्ड का भी एक वो आया था कि अगर आप किसी कन्वेंस में खाना सप्लाई कर रहे हो, उसका क्या होता था, जहाँ से वो खाना चढ़ा था, वेयर द गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, इसमें वो अपरिचित का एग्जाम्पल ध्यान रखना। तो ट्रेन में कंप्लेंट करता है खाने की, तो बाद में उसी केटरर को उस कढ़ाई में ट्राई कर देता है। ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट मूवीज एंड द फेवरेट एक्टर में से एक सर विक्रम, मजा आ जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, वेयर द प्लेस ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, उसके बाद क्या था, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अगर आप गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो जाए के केस में हो जाएगा लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, एक्सपोर्ट के केस में हो जाएगा लोकेशन आउटसाइड इंडिया। ठीक है, फिर हाँ यहाँ बात करेंगे हम सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 बोलता था बेटा, सर्विस का के लिए बात करता था, वो बोलता था कि जब बोथ पार्टीज कहाँ पर है, इंडिया के इंडिया में। ठीक है, ये हमारा प्यारा देश तो इंडिया में दोनों ही सप्लायर और रेसिपिएंट होते थे, तो सेक्शन 12 आएगा। क्योंकि आपको सबसेक्शन तो याद नहीं है, बट आप एज पर दी सेक्शन 12, और ध्यान रखना प्लेस ऑफ सप्लाई डील होता है आईजीएसटी एक्ट में, यहाँ सीजीएसटी एक्ट मत लिख के आ जाना, ये आईजीएसटी एक्ट, तो आपको बार बार लिखना पड़ेगा एज पर द सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, आपने वैसे तो करा ही हुआ है कल, एक फास्ट मोड पे कर लेते हैं, फिर हमको वो नेक्स्ट वाली चीज देखना है, क्योंकि इन दोनों को इंटरलिंक करना रहेगा अब, है ना। ये इंटरलिंक जो होता है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। वो तो धीरे से एक पॉइंट लिख देगा, व्हाट इफ द प्रॉपर्टी या व्हाट इफ द सप्लायर या व्हाट इफ द रिसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, क्या करोगे, तो वो है, क्लियर है। चलो जी, क्या बोल रहे हैं चलो, गुड मॉर्निंग बेटा तनिष, गुड मॉर्निंग ऋषिका बेटा, आ जाओ अब आपको क्या करना है, देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई है, जनरल प्रिंसिपल क्या बोलता था, जो स्पेसिफाइड प्रोविजंस में नहीं है, तो इसमें बेटा अब इसमें भी दो बातें होती थी जब लोकल है दोनों, एक अगर रजिस्टर्ड है और अगर सामने वाला अनरजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट का रजिस्ट्रेशन देखना पड़ता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर जनरल प्रिंसिपल क्या बोलता था, कुछ ना मिले तो क्या होगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट, और अगर क्या बोल रहे हैं, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है बंदा, तो भाई उसका रिकॉर्ड पे आपका एड्रेस है क्या, अगर है तो ठीक है वही है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, जो सामने वाले का वो है वो हो जाएगा, मतलब लोकेशन ऑफ सप्लायर। अब ये बोल रहे हैं कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो हमको क्या करना है, अगर जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो हो जाता था क्या, सर्विस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, फिर इसके बाद एक और चीज, अगर ब्यूटी ट्रीटमेंट फिटनेस रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विसेज दे रहे हो तो जहां पर वो प्लेस एक्चुअल में परफॉर्म होती थी वही आपके पीओएस हो जाता था। ट्रेनिंग परफॉर्मेंस में भी दो बातें होती थी ट्रेनिंग परफॉर्मेंस में, अगर रजिस्टर्ड है तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, जो बच्चे रिवीजन करके आए हैं, कुछ चीजें आ रही है, रिंगी अभी आ चुकी है। चलो, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, अगर आप कल्चरल कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिंग साइंटिफिक एजुकेशनल एंटरटेनमेंट अम्यूजमेंट पार्क में एंट्री लेते हो, तो क्या होता है, जहां पर वो एक्चुअल में वो इवेंट हो रहा है वो होती है आपकी लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। देखो अब वो आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल आर्टिस्टिक स्पोर्टिक एंटरटेनमेंट इवेंट का आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो उसके लिए लोकेशन ऑफ सच पर्सन जिसको आप सर्विस दे रहे हो। लेकिन अगर वो कहाँ है, अगर इवेंट रिसिपिएंट अगर लोकेशन, तब जहां पे वो हो रहा है एक्चुअल वो हो जाएगा। और अगर क्या होता है, अगर वो इवेंट बाहर हो रहा है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, ये आपने बहुत अच्छे से बताया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर में क्या था, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, मतलब जैसे कि जहां से वो क्या कर रहा है, बैठ रहा है वो आ जाएगा। और अगर वेयर द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट और वेयर द रेसिपिएंट, देखो उसमें दो है, एक तो क्या बोला, अगर रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अनरजिस्टर्ड है तो जहां से वो चढ़ रहा है वो हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। देखो उसको कंफ्यूज करने के लिए आपको बहुत आसान क्या है, उसको सिर्फ इतना लिखना है कि बायर क्या है, रजिस्टर्ड। अब ये नहीं बोल सकते कि वो एम्बार्क जहां से करेगा वो हो जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा कि अगर वो रजिस्टर्ड बंदा है तो बेटा फिर उसका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, जैसे इसका एग्जांपल देखो, तरुण बुक्स आर राउंड ट्रिप फॉर अहमदाबाद पुणे बैंगलोर पुणे अहमदाबाद विद अ स्टॉप ओवर बैंगलोर,
tickets were booked with airline. In this case, this would be treated continuous journey with stopover. For the first leg, place of supply would be Ahmedabad. For the second leg, the place of supply would be Bangalore. ठीक है, ये इससे रिलेटेड एग्जांपल है इस वाले से. फिर क्या है, प्लेस वेयर द पैसेंजर embarks for the conveyance for the continuous journey. अच्छा, आगे क्या था, ऑन बोर्ड सर्विसेज अगर आप दे रहे हो तो लोकेशन ऑन बोर्ड सर्विसेज दे रहे हो अगर आप. गुड्स में तो ये होता था जहां से वो चढ़ता था, इसमें क्या करोगे, जो फर्स्ट डिपार्चर पॉइंट था वो. के बाद टेली कम्युनिकेशन डेटा, तो फिक्स कम्युनिकेशन है तो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन. मोबाइल कनेक्शन है तो बिलिंग ऑफ द एड्रेस. हाँ हाँ, ये पोस्टपेड वाले में. और अगर मोबाइल कनेक्शन इसके थ्रू है, डी सेलर, ये सेलिंग एजेंट के थ्रू है, तो उसका एड्रेस होता था. वेरी गुड. और फाइनल सब्सक्राइबर वाला है अगर प्रीपेड टाइप का है तो जहाँ से प्री पेमेंट आपको रिसीव हो रहा है वो. और एनी अदर केस में अगर अवेलेबल है रिकॉर्ड तो रिसिपिएंट का एड्रेस, और अदरवाइज क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लायर. हमने पढ़ा था. बैंकिंग फाइनेंशियल में क्या होता था, बैंकिंग फाइनेंशियल कोई भी अगर एड्रेस रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और इन अदर केसेस लोकेशन ऑफ सप्लायर. वेरी गुड. इंश्योरेंस सर्विस में भी क्या होता था, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, और तो जो रिकॉर्ड पे उसका है. वेरी गुड, क्योंकि आपको फॉर्म भरवाते हैं ना वो LIC करते वक्त भी, तो उसमें एड्रेस मालूम पड़ जाता है. एडवर्टीजमेंट में बोला है जहां जहां जितना जितना हो रहा है उसके हिसाब से एट्रीब्यूट कर देंगे. ठीक है. अब ये एक नई चीज है, इस पे थोड़ा सा बेटा सारे नए बच्चे ऑनलाइन वाले सब इधर ध्यान दो. सेक्शन 13 कब लग जाएगा, जब रिसिपिएंट या सप्लायर में से कोई एक कहां पर है, ध्यान रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. में अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों में से एक, क्योंकि देखो इवेंट बाहर हो रहा है तो वो तो सेक्शन 12 भी डील कर रहा है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, दोनों में से अगर कोई एक भी अगर बाहर है तो 12 से ना डील होके वो चीज कहां से डील होगी, 13 से होगी. अब ध्यान से सुनना मेरी एक बात. देखो इसमें जनरल प्रोविजन क्या बोलता है, अपन एक काम करेंगे तो आप 13 और 12 दोनों को एक साथ करोगे ताकि वो याद है ना. देखो अगर 13(3) से 13(12) के बीच में नहीं है स्पेसिफाइड, जनरल प्रोविजन है, तो जनरल प्रोविजन क्या होगा, इधर इधर बोला है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. लेकिन अगर रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर. उधर क्या था जनरल प्रोविजन, रिकॉर्ड है वो. इधर भी देखो ये ऑलमोस्ट जैसा ही है कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आएगा, लेकिन अगर उसकी लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो बेटा क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द सप्लायर हो जाएगा. है क्या, ठीक है. देखो इसमें एग्जांपल समझते चलो. ए लिमिटेड लोकेटेड इन भोपाल procured IPR from L Incorporation of Germany. In this case, the place of supply shall be India, being a place where the recipient is located. समझ में आया. अच्छा, services involving actual performance, मतलब where service is in relation to goods required to be made physically available by the recipient of service to the supplier of service to a person acting on behalf. मतलब वो गुड्स ला के दे रहा है, आप उस पर क्या कर रहे हो, उस पर कोई ना कोई एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हो. बेटा जॉब वर्क वाला काम होता है, मैंने आपको सामान ला के दिया, सामान मेरा है, आपने सिर्फ क्या करा है उसके ऊपर, आपने उस पर क्या करा हुआ है, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस दी है उस गुड्स के ऊपर. तो ऐसे केस में बेटा क्या होगा, लोकेशन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस. ये किसके केस में बात कर रहे हैं, अगर दोनों में से कोई एक बाहर है तो, है ना. मैंने अपनी प्रॉपर्टी या मैंने अपनी गुड्स ला के दे दिया है, उस पे आप एक्चुअल परफॉर्मेंस दे रहे हो तो लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. जैसे ATL इनकॉर्पोरेशन ऑफ USA contracted with L Limited of Kochi to digitize own manuscripts lying in their library in USA. USA की ATL कंपनी ने हमारी इंडिया की L लिमिटेड को बोला है कि आप ये इनके पास ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखी हुई है, इसको आपको डिजिटल करना है. ठीक है. तो L Limited deputed its personally USA and carried out the contracted work. In this case, the place of supply is USA. उसने अपना गुड्स अवेलेबल करा दिया, आपने उसके ऊपर परफॉर्मेंस दे दिया. तो अगर दोनों में से कोई एक बाहर है तो उस केस में इसका POS क्या होगा, जहां पे एक्चुअल में वो परफॉर्मेंस उस गुड्स पे दिया जा रहा है. तो इधर देखो हम कहाँ जाके दे रहे हैं, उनके मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखे हुए हैं लाइब्रेरी इन USA, वहां जाके दे रहे हैं, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, USA. समझ में आया है क्या. चलो अगर अगर आप यही सर्विसेज रिमोट लोकेशन से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दे रहे हो, देखो बेटा ऐसा भी तो होता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कैसे दे रहे हो, यही
यही काम जो डिजिटलाइजेशन का काम है, आप अगर किसी भी कारण से वहां ना जाकर ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड से करते तो क्या होता? तो बड़ा अच्छा बोला है, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, मतलब जहां पर वो गुड्स रखे हुए हैं जिन पे काम हो रहा है वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तो बेटा उसके लिए लोकेशन क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जहां वो उसकी लोकेशन है। एग्जाम्पल देखो कितना बढ़िया है। विप्रो हैज अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट टू लाउसी इनकॉर्पोरेशन ऑफ फ्रांस टू मॉडिफाई सर्टेन स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन द सिस्टम, जिसकी फैसिलिटी कहाँ अवेलेबल है? मैसूर में। तो लाउजी इनकॉर्पोरेशन कंप्लीटेड अ टास्क थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। देखो विप्रो की मैसूर में कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है, उसको लाउजी इनकॉर्पोरेशन ऑफ फ्रांस क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉनिक मोड से सही कर रही है। तो बेटा इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? इंडिया, क्योंकि वो गुड्स कहाँ रखा हुआ है? इंडिया में। क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं? वेयर सर्विसेज, वेयर सर्विसेज इन इज इन रिलेशन टू इंडिविजुअल, individual related service है, either represented either as the recipient of service or acting on the, which require physical presence of the recipient of the person acting on the behalf with the supplier of service। देखो बेटा सिंपल सी चीज है। अब ये इसी का पार्ट चल रहा है बेटा, किसमें? एक्चुअल परफॉर्मेंस वाले में। अब ये बोल रहा है वो कोई ऐसी सर्विस दे रहा है, वो उसके लिए सामने वाले को खुद फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी है। जैसे ब्यूटिशियन, अरे भैया उसको बिरला पुट्टी लगवानी है बंदी को, ठीक है, उसके लिए उसने ब्यूटिशियन को बुलाया, बंदी को बिरला पुट्टी लगवानी है, तैयार होना है, तो उसने ब्यूटिशियन को बुलवाया है। तो अब क्या बोल रहे हैं? ऐसे केस में इंडिविजुअल को खुद रिप्रेजेंट होना पड़ेगा। तो अगर दोनों में से कोई एक भी बाहर है तो इसके लिए पीओएस क्या हो जाएगा? जहां पर वो एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, प्रियंका देसाई हायर्ड अ ब्यूटिशियन फ्रॉम फ्रांस। कोई प्रियंका नाम की लड़की है, उसने कहाँ से बुलवाया है? फ्रांस से बुलवाई है ब्यूटिशियन, और पेमेंट भी किस में होगा? यूएसडी में। ब्यूटिशियन मुंबई आई और अपना टास्क कंप्लीट करा। इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज मुंबई, जहां पर वो एक्चुअल में वो सही है। बोलो समझ में आया? देखो कहीं भी देखोगे ना, समझ में आ रहा है कि लोकेशन यूजुअली वहीं जा रही है जहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है, अगर वो दोनों। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस केस में क्या बोलते थे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड दे रहे हो तो? इसमें क्या बोल रहे हैं? लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या सेम है क्या दोनों? आ जाना। ये है आपका द प्लेस where the location of the property is located। if the location is located outside India तो फिर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होता था। याद है कि नहीं है? ये पॉइंट बड़ा ध्यान रखना। ऊपर 12 में, 13 में क्या बोल रहे हैं? 13 में क्या बोल रहे हैं? लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जांपल देखो, L&T गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट अ गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट इन बांग्लादेश। हमारी L&T को कॉन्ट्रैक्ट मिला एक थर्मल प्लांट लगाना है बांग्लादेश में। तो उसने क्या करा है? एक जर्मन कंपनी मरीन वेंचर्स को सॉइल टेस्टिंग के लिए बुलाया गया है। कहां पर? बांग्लादेश में। हमारी L&T को कॉन्ट्रैक्ट किसका मिला है? वहां जाके बांग्लादेश में आके थर्मल प्लांट करो। लेकिन सॉइल टेस्टिंग के लिए L&T वालों ने किसको बुलाया है? जर्मनी की कंपनी को बुलाया है। तो बेटा ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? बांग्लादेश, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ सिचुएटेड है? बांग्लादेश में। ठीक है। अब देखो, एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल इवेंट, एग्जीबिशन, ये सब उधर क्या होता था? क्या एक्चुअल में इवेंट हो रहा है? इधर भी देखो तो देखो, लोकेशन वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। तो टोयोटा फ्रॉम जापान हैज बुक्ड अ स्टॉल इन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। पेमेंट ऑफ स्टॉल फीस इज पेबल इन यूएसडी। इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, जहां पर वो एक्चुअल में इवेंट हो रहा है। ठीक है। और बोल रहे हैं ये तीनों, कौन से तीनों? एक्चुअल परफॉर्मेंस, मूवल प्रॉपर्टी, और ये एडमिशन इवेंट वाला, अगर ये एक से ज्यादा लोकेशन पे दिया जा रहा है ना, जिसमें से एक लोकेशन क्या है? टैक्सेबल है, तो वो वाली ही क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी प्लेस ऑफ सप्लाई वही मानेंगे। एग्जाम्पल, M&M हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद जेम्स एंड कंपनी ऑफ कनाडा टू अवेल ट्रेनिंग ऑफ इट्स एम्प्लॉय, मुंबई के भी और ढाका के भी। तो उसमें क्या बोल दिया है? अगर एक से मल्टीपल लोकेशन में करा है तो बेटा लोकेशन ऑफ द टैक्सेबल टेरिटरी, ये ध्यान रखना है। लेकिन 1 मिनट, अब एक पॉइंट है,
यहाँ तो मुंबई और ढाका बोल दिया, साथ में अगर गुजरात मुंबई और ढाका बोलते तो वो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तुमने क्या बोला, आप दो दो लोकेशन, एक से ज्यादा लोकेशन पे दे रहे हो, तो लोकेशन ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई, तो यहाँ तो दो था तो आपने मुंबई बोल दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है कि अगर मल्टीपल लोकेशंस है तो फिर क्या होगा, तो बेटा वही आपको एट्रीब्यूट करना पड़ेगा एज पर द टर्म्स। अगर यहाँ पे यही एग्जांपल में गुजरात मुंबई और ढाका होता, तो आप मुंबई और गुजरात में उसको एग्रीमेंट के थ्रू बांट देते, दो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती। ये चीज ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में आएगी, अभी हम करेंगे तो और क्लियर होगी चीजें आपको। ठीक है, बैंकिंग फाइनेंशियल के लिए क्या होता है, वहां बोला था अगर रिकॉर्ड में अवेलेबल है तो वो, यहाँ साफ बोला है लोकेशन ऑफ द सप्लायर। जैसे राधेश्याम रेसिडेंट ऑफ जर्मनी, होम लोन लिया उसने एक्सिस बैंक एट चेन्नई, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, चेन्नई हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? हायर हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये थोड़ा नया पॉइंट है, ये ऊपर नहीं है ना, ये ध्यान रखना, ये नया पॉइंट है। ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यॉट बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट और वेसल अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। यानी कि आप वेसल एयरक्राफ्ट को छोड़कर, तो वेसल एयरक्राफ्ट छोड़ के किसी भी चीज की हायरिंग कर रहे हो, लेकिन वेसल में इन्होंने यॉट को लिया है। क्या बोला, किसी भी तरह के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को आप हायर कर रहे हो अप टू 1 मंथ के लिए, बट इसमें एयरक्राफ्ट और वेसल को अलग करा हुआ है। लेकिन वेसल में किसको अलग करा हुआ है, यॉट को, मतलब यॉट को लिया हुआ है। समझ में आ रहा है ना? हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग यॉट बट एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट और वेसल, और कितने टाइम के लिए, अप टू 1 मंथ। तो बेटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन गया ये, नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ। इसमें ये सब ये 8 में ही पॉइंट है बेटा, ये ध्यान रखना। 8 में ही पॉइंट है, 1 2 और ये 3, हायरिंग वाला सब में क्या केस है, लोकेशन सप्लायर। इसका एग्जांपल देखो, ये है टोयोटा जापान सेटअप अ स्टॉल ड्यूरिंग, तो ये तो हो गया, हाँ, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर है दिल्ली। ठीक है, क्या करा उन्होंने, एक सेटअप स्टॉल का करा है इंटरनेशनल ट्रेड फेयर दिल्ली में, और उन्होंने 3 टेम्पो ट्रेवलर्स फॉर ए पीरियड ऑफ 45 डेज, पेमेंट टू बी मेड इन यूएसडे हायर करे हैं। तो इन दिस केस द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन क्या, इंडिया, क्योंकि सप्लायर कहाँ का है, इंडिया का। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से रिवाइज कर लेना। कौन सा, हायरिंग वाला, क्या क्या बोला, हायरिंग में यॉट को लिया है लेकिन वेसल एयरक्राफ्ट को अलग है, और अप टू 1 मंथ के लिए होना चाहिए। ठीक है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज दे रहे हैं तो ये तो वही है, पैसेंजर जहां से एम्बार्क कर रहा है कंटिन्यूस जर्नी के लिए। सर्विस ऑन बोर्ड में उधर क्या होता था, उधर भी होता था जहां से वो चढ़ रहा है, मतलब फर्स्ट डिपार्चर है। ये भी क्या बोल रहा है, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर ए जर्नी, ये सेम है। OIDAR सर्विसेज पता है आपको, आप स्पॉटिफाई की सर्विस ले रहे हो, स्पॉटिफाई यूएस का है, वो यहाँ सर्विसेज दे रहा है, वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन की रिट्राइवल की सर्विस दे रहा है, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, इसलिए आपको देना पड़ता है क्योंकि आप इंडिया में हो। समझ में आया क्या? ठीक है, अरे बोलो बेटा, बस इतना सा था क्या, ये वाला पॉइंट, इसमें 2 4 नए पॉइंट्स हैं, इसको हमको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रैक्टिस। आ जाओ। हाँ ऑब्वियसली, वो तो आप इंपोर्ट कभी भी कर रहे हो लगेगा ही जीएसटी, मैंने कस्टम्स पढ़ाया था, उसमें कहीं भी सीजीएसटी एसजीएसटी का टॉपिक ही नहीं आता, आएगा क्या, आईजीएसटी। जब इंपोर्ट होता है स्टेट का कोई रोल नहीं, सीधा बाहर और इधर का हो रहा है। आ जाओ बेटा। हम्म, यस, वेरी गुड।
लंच कितने बजे होता है? वही तरह ही तो है, हम भी तो यही करते हैं। बचपन से 10 बजे तक हमारा, 10 साढ़े 10 बजे हमारा लंच हो जाता है। तो ये कोचिंग ऑफिस चक्कर में 12:30 पे होता है मेरा। और 5 to 7 में मैक्सिमम लोगों का डिनर हो जाता है जो चेन फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर। मैं कभी भी रिसेप्शन में भी जाता हूँ ना, इफ इफ आई एट की डिनर आफ्टर 9, तो मुझे पता है नेक्स्ट डे मेरा पूरा वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज डाइजेशन होता ही नहीं है। 6:30 तो मैक्सिमम है। मैं टिफिन भी आज भी तो मैं 5:30 बजे 5 बजे खाना खाता हूँ। रात का आदत हो जाती है, अच्छी बात है बेटा वो। चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा। चलिए, पहला क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से इजी से शुरुआत करेंगे, ठीक है? आज भी तो आप लोग का वो है ना? मैडम ने डांट दे, डांट दे सिवाय मेरे। दो क्लियर, पीसेंस। चलो, अपलोड हो गए? नहीं, मेरे को नहीं, नोटिफिकेशन ही नहीं, नोटिफिकेशन ही है यार। ठीक है, ओके। फिर अब बिल्कुल चलो आ जाओ। डिटरमाइन फाइंड द प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द IGST एक्ट, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2017, फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले, अब आप लोग मेरे को जल्दी जल्दी बताते जाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई का, फिर अपन देखेंगे। K of Kerala places an order to H of Gurgaon, Haryana, to supply motor parts and instruct him to deliver the spare parts to U of Kanpur directly to save the transportation cost। ये कौन सा केस है? गाड़ी वाला बिल टू शिप टू। इसमें क्या होगी लोकेशन बेटा? अब बता दो। हाँ, कहाँ की कौन होगी, बताओ जल्दी बताओ। द आंसर इज केरला। इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी? केरला। एक बार में आंसर देखते हैं, पहले अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लें। फिर पी लिमिटेड रजिस्टर्ड इन पंजाब sold its pre-installed transformer tower of electricity located at Himachal to Bharat Limited registered in Delhi। जल्दी बता इसमें। हिमाचल में से जहां पे लोकेशन ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है। थर्ड थिंग इज M from Mumbai enters into contract with the Indian Railway Controlling Office situated in UP for sale of food items and the train from Mumbai to Delhi। सोचो सोचो जल्दी से देखो। केरला बिल्ड टू शिफ्ट टू हिमाचल, वेरी गुड गरिमा। बेटा थर्ड वन, वेरी गुड, द आंसर इज मुंबई। शाबाश। D of Delhi has saving bank account with the HDFC Bank in Delhi। When he was in Mumbai for office tour, he get DD from the HDFC Bank in Mumbai। क्या होगा बेटा? ये बहुत इजी है। ए, बैंक अकाउंट विद HDFC Bank in Delhi। द आंसर इज दिल्ली बेटा। उसका जहाँ रिकॉर्ड है तो वो होगा ना। K of Kerala avails architect service for his property located in Chennai, Tamil Nadu from an architect H of Hyderabad in Telangana state। ये क्या होगा? द आंसर इज चेन्नई। आ जाओ, अब इसको सर ये तो बता दिया, प्रेजेंट कैसे करें। देखो बेटा, सबसे पहले क्या था वो कानपुर वाला बिल टू शिफ्ट टू वाला, है ना? तो देखो, हमने पढ़ा था सेक्शन 10 जो होता है वो इसकी बात करता है, सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करता है इंडिया के इंडिया में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला नहीं। 11 में बात होती थी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। 12 में किसकी बात होती थी? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में, वो भी कब? जब दोनों इंडिया में रहते हैं। 13 में क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इन केस ऑफ सर्विस, लेकिन इंडिया के बाहर एक पार्टी है।
कोई भी एक। चलो देखो ये क्या बोल रहा है, अच्छे से प्रेजेंट करा उन्होंने, वो देखो अपन वो सीखना है। गुड्स आर डिलीवर्ड टू यू, यू ऑफ कानपुर, द रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ के ऑफ केरला, है ना। के ऑफ केरला, ये क्वेश्चन दिखाऊंगे वापस, अरे इसी तो, के ऑफ केरला ने ऑर्डर करा था एच ऑफ गुड़गांव को कि तुम सप्लाई कर दो मोटर पार्ट्स कहां पर, यू ऑफ कानपुर को, ठीक है। तो ये इसने ऑर्डर प्लेस करा, ये तो सप्लायर है और ये रिसिपिएंट है, तो ये थर्ड पार्टी बन गई, है कि नहीं। तो देखो वो क्या लिख रहा है, द recipient of the goods on a direction of K of Kerala. So as per the section 10 of the IGST Act 2017, where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of third party, it shall be deemed that the said third party has received the goods, and the place of supply of such goods shall be the principal place of business of such person. Therefore, in the case, place of supply shall be the location of principal place of K, that is Kerala. Easy है। बाकी के अगले वाला क्या था, ये भी गुड्स वाला ही था, इंस्टॉलेशन वाला, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, वेयर सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था, प्री इंस्टॉल ट्रांसफॉर्मर, मतलब ट्रांसफॉर्मर को इंस्टॉल नहीं करना है, वो ऑलरेडी वहीं पर है, आपने उसको बस क्या कर दिया है, उसकी सप्लाई कर दी है। तो जब मूवमेंट नहीं होता तो क्या होता है, जहां पर गुड्स अवेलेबल फॉर डिलीवरी होता है वो। तो देखो क्या बोल रहे हैं, एज पर सेक्शन 10 वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन द बोर्ड, सॉरी, as per section 10 where the supply does not involve movement of goods, place of supply shall be the location of the goods at the time of delivery to the recipient. In the given case, the location of pre-installed tower is in Himachal Pradesh, therefore place of supply is Himachal Pradesh. समझ में आ रहा है पैटर्न, पहले उन्होंने सेक्शन को डिस्कस कर दिया, फिर इस वाले को रिलेट करके आंसर दे दिया। दो दो नंबर के हैं ये, तो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा टेक्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब में नहीं बेटा, मार्क्स के अकॉर्डिंग देखना है। 3 नंबर का अगर बोला है तो सिंपल सा प्रोविजन डिस्कस करके आप सीधे आंसर दे दो। 5 नंबर का बोला है तो पहले प्रोविजन डिस्कस कर दो, फैक्ट्स ऑफ द केस कर दो, और थर्ड में उसको पूरा मिक्सअप कर दो कि ये हमारा डिसीजन है। क्लियर है कि नहीं है, क्योंकि तुम 3 नंबर वाले में 6 नंबर का भी लिखोगे, मिलना तो 3 नंबर ही है, तो वाई वेस्ट योर टाइम, राइट। चलो, और 2 नंबर का है तो बिल्कुल शॉर्ट में जो ये होता है इसलिए ये है, बात कर दो, फिर तो केस भी डिस्कस नहीं होगा जरा सा, ठीक है। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि जो ऐसा 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 ही करता है, वो अकाउंट्स में होता है, तो ऐसा होगा तो ये है, इसमें नहीं है। बस ये है कि 2+2 भी का अगर आपने 4 करा है तो यू हैव टू शो कि 2+2 से मैंने 4 करा है, 5-1 से नहीं करा है। चलो नेक्स्ट, एज पर द सेक्शन 10(1)(e) of the IGST Act 2017, where the goods are supplied on board a conveyance, the place of supply shall be the location at which such goods are taken on board. In the given case, M from Mumbai supplying food items in the train from Mumbai to Delhi, assuming that the food items are taken on board at Mumbai, therefore the place of supply shall be Mumbai. Clear है कि नहीं है। Next, fourth था, assuming D is unregistered person on record address in Delhi as per the records with the HDFC Bank, place of supply shall be Delhi, book bank वाला। And last था architect वाला, so as per the section 13, place of supply of services of architect in relation to immovable property shall be the location where the immovable property is located. Therefore, in the given case, place of supply shall be Chennai. Clear है। चलो और अच्छे क्वेश्चंस करना है हमको, ये वाले अब अपन डिस्कस करेंगे आंसर सीधे। आ जाओ, आप बोलते जाएंगे और अपन इसको देखते जाएंगे। मिसेस भार्गवी इज ए रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन कोयम्बटूर, तमिलनाडु, running a factory for manufacture of electric motors. For giving training to her employees, she has utilized the service of Vibrant Trainers Private Limited, a registered supply in Thrissur. अब आप बताएंगे इसमें क्या है। तो बोल रहे हैं व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय द वाइब्रेंट ट्रेडर्स टू मिसेस भार्गवी। बताएं बच्चों क्या होगा इसमें। हाँ, देखो अब ये देखो, इधर देखो रुचि, 2 मार्क्स क्वेश्चन, देखो उसने आंसर कैसा लिखा है, ये इतने से मैं खत्म। Where services in relation to training organization of an event like training is provided to a registered person, the place of supply is the location of recipient as per the section 12 of IGST Act 2017. 2 marks question. ठीक है। Next, what will be your answer
इफ मिसेस भार्गवी इज नॉट रजिस्टर्ड सप्लायर, अगर वो रजिस्टर्ड सप्लायर नहीं होती तो क्या करते हैं आप बताओ, जहाँ पे परफॉर्मेंस हुई, वेरी गुड, तो बेटा वो भी क्या होगा, द प्लेस एक्चुअली परफॉर्म्ड, ठीक है, समझ में आया, जहाँ पे वो इवेंट हो रहा है। नेक्स्ट, इन द गिवन सिचुएशन इफ द ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड एट सिंगापुर, व्हाट विल द प्लेस ऑफ सप्लाई, आप बताओ, ऐसे लिखा है उसने, where the training takes place outside India, the place of supply will be the location of the recipient. Tamil Nadu, whether Mrs. Bhargav is registered or not. उसमें रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड का खेल ही नहीं था, डायरेक्ट था, है ना, समझ में आया। चलो आंसर, अब कोई अच्छा वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाओ। कोई दिक्कत थी ना थर्ड वाले में, देखो अब नहीं आएगी, आज अपन ने वो पढ़ लिया। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस एज वेल एज देयर टैक्सेबिलिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस है सारे, है ना। पहला, अजय द ओनर ऑफ इमल प्रॉपर्टी लोकेटेड न्यू दिल्ली गिव्स ऑन द रेंट gives on rent the said property to बसंत of यूपी for use in commercial purposes। अब आप बताएं इस इसका आंसर क्या आएगा। आंसर है न्यू दिल्ली। कैसे न्यू दिल्ली है सर, बड़ा इजी है कि बेटा एज पर सेक्शन 12 इन रिस्पेक्ट सर्विस प्रोवाइडेड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमोल प्रॉपर्टी, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी प्लेस वेयर द इमोल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, देयरफॉर इन द गिवन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी न्यू दिल्ली। क्लियर है, अभी तो नहीं, अब आएगा। Rahul, a Delhi-based interior decorator, provides his professional service to Rama Enterprises of Agra in respect of property which is intended to be located in Punjab। अब बताओ क्या होगा इसका, सेम पंजाब। अब आएगा सी और डी में इशू था, है ना। आ यूएसए बेस्ड कंपनी, देखो सप्लायर का है बाहर, प्रोसेसिंग स्पेशलाइजेशन इन मिनरल एक्सप्लोरेशन हैज बीन अवॉर्डेड अ कॉन्ट्रैक्ट बाय सिंगल सन्स माइंस ऑफ जयपुर राजस्थान। जयपुर वालों ने इस यूएसए बेस्ड कंपनी को बुलाया है फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, कहां पे, स्पेसिफिक साइट लोकेटेड इन कनाडा। ये अभी हमने ढाका वाला एग्जांपल देखा था ना, वो जर्मनी की कंपनी एल को अवार्ड मिला ढाका में थर्मल प्लांट लगाने का, और वो है, देखो ये वही आएगा, देखो उसका आंसर क्या बोला है, सी वाले को देख लो, आपको दिक्कत आ रही थी ना, देखो वो ये है, एज पर सेक्शन 13 आएगा, 12 नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक सप्लायर कहाँ का है, बाहर का है। In respect of services provided directly in relation to immovable property, the place of supply shall be the where the immovable property is located or intended to be located. In this case, since specific sites in respect which mineral exploration is to be carried out are located, place of supply shall be Canada, which does not fall within the ambit of taxable territory. This service will not be। वो ना 13 नहीं था इसलिए नहीं। Fourth, Rohit, a consulting engineer, provides his professional consultancy services to UK-based company for in respect of 3 properties located in UK, USA and Dubai। रोहित है, वो कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है किसको, यूके की कंपनी को, और तीनों ही लोकेशन कहाँ पे है उसकी, बाहर है। तो अब आप मुझे बताएंगे इस केस में क्या होगा। हाँ जी, तो इसमें वही होगा कि देखो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कहाँ लोकेटेड है, बाहर है, तो ये एम्बिट ऑफ जीएसटी फॉल ही नहीं होगा, ये टैक्स नहीं होगा। फोर्थ में क्या बोला है, एज पर सेक्शन 13, as per section 13 in respect of services provided directly in relation to immovable property, the place of supply shall be the place where immovable property is located, intended to be located. In this case, consulting engineer service provided by Mr. Rohit are in respect of property which falls within the non-taxable territory, hence no GST payable by Mr. Rohit। क्लियर है, आओ अब क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला भी हमको करना है, बहुत अच्छा, पढ़ो एक बार आप, पढ़ो बच्चों। चलो क्या बोल रहे हैं,
सिक्योर मीटर लिमिटेड, ध्यान से पढ़ना, रजिस्टर्ड इन गुड़गांव, इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग हैवी स्टील मशीनरी। सिक्योर मीटर गुड़गांव वाली जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड भी है और हैवी स्टील मशीनरी बनाती है। इट एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द राजवीर एसोसिएटेड, रजिस्टर्ड इन दिल्ली, यानी कि ये भी रजिस्टर्ड है वो भी रजिस्टर्ड है, फॉर इम्पार्टिंग मोटिवेशनल ट्रेनिंग टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ सिक्योर लिमिटेड इन 10-day रेसिडेंशियल मोटिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 21 लाख। राजवीर एसोसिएटेड्स है ना, books the conference hall along with the hotel शौर्य रेसिडेंसी इन अजमेर, रजिस्टर्ड इन राजस्थान। देखो सिक्योर मीटर ने बोला आपको मोटिवेशन ट्रेनिंग से लेना पड़ेगी हमारे एम्प्लॉइज की, इसके लिए जो राजवीर एसोसिएट को एग्रीमेंट दिया था, फिर राजवीर एग्रीगेट एसोसिएट ने किससे एग्रीमेंट करा है, होटल शौर्य रेसिडेंसी अजमेर वालों से, जो कि खुद रजिस्टर्ड है ना, फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर लमसम कंसिडरेशन ऑफ 14 लाख। उसको 21 मिल रहा है, उसने 14 दिए होटल वाले को। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ, देखो क्वेश्चन में इतनी बढ़िया हिंट दी है, यहाँ सप्लाईज लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा सप्लाई हो रही है, तो अलग अलग हो रही है। एक सिक्योर मीटर ने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट दिया राजवीर को, और राजवीर ने सर्विस कॉन्ट्रैक्ट दिया होटल वाला होटल वालों को, तो ये दो अलग अलग हो रहे हैं। कैसे मालूम और पड़ रहा है, सप्लाईज इन्वॉल्व इन द गिवन सिनेरियो। अब आपको बताना है इसका आंसर, कौन बताएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए दो दो केसेस हैं, आपको ये मुझे दोनों बताना है। गुड, सिक्योर मीटर वालों की, शाबाश, वेरी गुड, तो वेरी गुड, शाबाश। देखो आंसर तो आ रहे हैं, प्रेजेंट करना है। देखो यूजुअली 5 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क में देखो आपको कैसे करना है, थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया। इन द गिवन सिचुएशन टू सप्लाईज आर इन्वॉल्व, ये लिखना जरूरी है बेटा, कि उन्होंने भी आपको है ना जानबूझ के सप्लाई और सप्लाईज कर दिया, कि वो बोल रहे हैं डाइसी है कि सप्लाई है कि सप्लाईज है, वेट दो सर्विस, तो आपने लिख दिया इन गिवन सिचुएशन टू सप्लाईज आर इन्वॉल्व। पहला, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय राजवीर एसोसिएट टू सिक्योर मीटर फॉर मोटिवेशनल ट्रेनिंग। दूसरा, सर्विस प्रोवाइड बाय होटल शोर रेसिडेंसी टू राजवीर बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन साइड होटल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्लियर, अब देखना, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ द ईच ऑफ द अबव सप्लाईज डिटरमाइंड। देखो सिंपल सा बोल दिया, पहले बता दिया दो सप्लाईज है, अब दोनों के प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, पहली वाली का क्या होगा। आप देखो, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 of IGST Act, the place of supply of service provided in relation to training and performance appraisal to a registered person shall be the location of such person। यहाँ पर वो दे रहा है, therefore the place of supply of service supplied by the Rajveer to a registered recipient secure limited by way of providing motivation training is the location of secure meter limited, that is Gurgaon, Haryana। Next, as per provision of section 12, the place of supply by way of accommodation in any immovable property for organizing internally any official business function at such property shall be location at which such immovable property is located। मतलब अजमेर जो रहेगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। किसी एसजीएसटी का बिल देना पड़ेगा, क्योंकि खुद रजिस्टर्ड कहाँ का है, वो अजमेर, प्रॉपर्टी कहाँ की, प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है, जहाँ वो प्रॉपर्टी है, तब बिल देगा राजवीर वालों को सीजीएसटी और एसजीएसटी। हमेशा ध्यान रखना, ऐसे मालूम पड़ेगा कि सप्लाई इंट्रा स्टेट है, एलओएस और पीओएस अगर एक ही स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट सीजीएसटी एसजीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, और अगर एलओएस एंड पी डिफरेंट स्टेट्स में है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, उसमें आईजीएसटी। बस रिमेंबर, चलो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड गरिमा बेटा, बाकी लोग भी रिप्लाई दो बेटा। सिर्फ करना बेटा, पर सबको है, मार्क्स सभी से आने हैं, बैलेंस बना के रखना। आंसर नंबर 5 भी हम करेंगे, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा, 5 भी हम करेंगे, मैं इजी को आ जाओ, पर थोड़ा सा फास्ट कर दो क्योंकि इसमें क्वेश्चंस थोड़े से हैं। आ जाओ, बस जल्दी मत करो, चलो ठीक कर लो आप अपने हिसाब से। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू आईजीएसटी एक्ट।
द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस क्या क्या है उसकी बात करते हैं। पहला बोल रहा है सुरेश न्यू दिल्ली बोर्ड्स द न्यू दिल्ली उदयपुर ट्रेन एट न्यू दिल्ली। सुरेश पैसेंजर नहीं है, कैसे मालूम पड़ा? सुरेश कौन है? टेल्स द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम एट न्यू दिल्ली इन द ट्रेन एट चित्तौड़गढ़ राजस्थान ड्यूरिंग द जर्नी। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज जहां से उसने सामान को बोर्ड करा है, यानी कि न्यू दिल्ली। क्लियर है कि नहीं है? ठीक। पहली वाली लाइन लाइन पढ़ के, इसीलिए पहले अपने सुनो, इससे क्या सीखने को मिल रहा है कि पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ो और देखो। जब इस सब्जेक्ट की नहीं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं, जब क्वेश्चन बड़ा हो तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो आपको क्वेश्चन में मार्क करने नहीं देगा। आप जो पीछे रफ पेज बनाओगे, जिससे आपकी जो आंसर शीट रहेगी, पहले ही उसमें पीछे के 2-3 पेजेस आप रफ पेज बना के पहले ही कट कर देना। कट कर देना क्यों? बाद में भूल जाते हैं। तो उसको कॉपी चेकर को इश्यू ना हो कि भाई ये नॉर्मल लिखा है क्या लिखा है, पहले ही 3 पेज कट करके फिर उस पर काम करना चालू करना, बाद में टाइम सेव होता है। पहले अपन क्या कर लेते, रफ पेज बना, ऊपर रफ पेज लिखना, तो आप क्या करते हो, वर्किंग चालू कर देते हो, बाद में एंड में जल्दी जल्दी पेपर में आप कट करना भूल जाते हो। पहले ही कर लो, जैसी कॉपी मिले पीछे के 3 पेज रफ बनाना है मेरे को क्योंकि वर्किंग करना पड़ेगी ना, तो पहले ही कट कर लो और ऊपर रफ पेज लिख दो तीनों पे। तो क्या रहेगा, उसको कंफ्यूजन नहीं होगा कॉपी चेक करने में, क्योंकि अगर आपने सप्लीमेंट्री ली तो वो एंड तक चेक करेगा, तो उसको ऊपर रफ पेज पढ़े ना पढ़े वो नीचे देखेगा कि ये कचरा क्या करा हुआ है, तो पहले से ही कटे, मतलब उसको टाइम वेस्ट ही नहीं करना, वो पलटा देगा। ऑल टिप। ठीक है। और जब बड़ा क्वेश्चन हो तो साइड में फैक्ट्स लिखते चलो। ये सब्जेक्ट में तो ठीक है, इसमें तो प्लेस ऑफ सप्लाई में छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आया तो कुछ साइड में आप फैक्ट्स लिखते चलो, क्योंकि वो जब आप आंसर करोगे तो बार बार थोड़ी ना 3 बार क्वेश्चन पढ़ोगे। एग्जाम में पेपर पे नहीं लिखना बेटा, आंसर शीट पे लिखना है। एग्जाम पेपर में मार्किंग भी अलाउड नहीं, तब एज को तो क्या है। अरे आंसर शीट की साइड में नहीं, आंसर शीट के लास्ट 2-3 पेजेस में उसमें करना है बेटा। जब मेन आंसर लिख रहे हो वहां कचरा नहीं करना, कितना गंदा प्रेजेंटेशन हो जाएगा। अरे मेरी ये कॉपी है, इसके लास्ट के मैंने 2 पेजेस को पहले ही कट करके रखा है, अब मैं यहाँ पे अपने फैक्ट्स लिख रहा हूँ। प्रैक्टिकल में तो मेरे को करना पड़ेगा ना, रफ पेज तो चाहिए, कौन देता है वहां पर रफ पेज? आपकी कॉपी में पीछे आप 2 पेज रफ पेज बना रहे हो। क्लियर है? पूरी जहां से वो फर्स्ट एम्बार्क कर रहा है, आ रहा है क्या? वहां पे भी दिल्ली आता, बट आपको प्रोविजन चेंज हो जाता। आ जाओ नेक्स्ट। अजय स्पिनर्स लिमिटेड इंपोर्ट्स इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर फ्रॉम यूएसए फॉर इट्स किचन स्टोर इन भिलवाड़ा। अजय स्पिनर्स रजिस्टर्ड इन राजस्थान। इसमें सेक्शन कौन सा लग जाएगा देखो। अब ये बोल रहे हैं, इसमें लग जाएगा, कौन सा लग जाएगा, कौन सा लगेगा मैंने बताना, सेक्शन कौन सा लगेगा, 10, 11, 12, 13। गलत। पढ़ो वापस, यही तो गलती करना है। 13, 13, 13, जैसे यूएसए देखा 13 लगा दिया, 12 लगेगा। पहले ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो रही है कि सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है, पहले ये बताओ। तो गुड्स में कौन सा सेक्शन आता है, 10 और 11। इसमें 11 लगेगा कि 10 लगेगा? नहीं, ए स्टार बनवाया है। तूने मेरा ईगो हट कर दिया, रुक जा, रुक जा, रुक जा। नहीं नहीं नहीं, रुकना पड़ेगा, अब कुछ नहीं होगा। मंगिया का, नहीं नहीं नहीं, ये तो अपन ने नहीं, उसमें अपन ने क्या करा, हाँ ये क्या है, ये स्टार क्यों बनाते हैं अपन? स्टार तो सेक्शन नजर ना लगे नहीं, याद रखना है। सेक्शन 4, 10, 11, 12, 13। 10 किस लिए होता है, 10 और 11 डील करते हैं गुड्स से। 10 अगर इंडिया इंडिया में हो रहा है, 11 इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला हो रहा है, 12 अगर सर्विसेज का केस है, 13 में सर्विस का केस है। लेकिन अगर लोकेशन एलओएस और एलओआर दोनों अगर इंडिया के हैं तो 12 लगेगा, और अगर एक भी बाहर का है या दोनों बाहर के तो 13 लग जाए। प्रभु ये याद करना है, ये मत बोलो। हाँ भैया क्या होगा इसमें, जल्दी बताओ। बेटा ऑनलाइन वाले रिप्लाई दो मुझे।
इसका आंसर है, आंसर है आपका एज पर सेक्शन 11, इफ द गुड्स हैव बीन इंपोर्टेड इनटू इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द इंपोर्टर लोकेशन। मैंने पढ़ा था ना, इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्टर का लोकेशन, और अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो जहां जा रहा है गुड्स वहां का लोकेशन। समझ में आया ना? चलो, थर्ड, अमृत, a manager in the bank is transferred from Bareilly, UP to Bhopal, Madhya Pradesh. You know, Amit's family is stationed in Kanpur, Uttar Pradesh. He hires Hari Carriers of Lucknow, Uttar Pradesh, registered in UP, to transport his household goods from Kanpur to Bhopal. अब आप बताएंगे इसमें क्या होगा? बताओ बताओ, गेस करो उसको। बेटा ये भिलवाड़ा कहाँ से, गरिमा बेटा भिलवाड़ा कहाँ से आ गया? इसमें तो भिलवाड़ा है ही नहीं। अच्छा ओके, हाँ हाँ, वेरी गुड, सही है भिलवाड़ा, सॉरी तुम प्रीवियस वाले का बोल रहे हो। द आंसर इज कानपुर। कैसे? देखो बेटा, as per section 12, the place of supply by way of transportation of goods, including mail or courier to an unregistered person, is the location at which such goods are handed over for their transportation. Since in the case the recipient is unregistered, the place of supply is the location where goods are handed over, that is Kanpur. Very good. इसका था 8, 8 था, subsection 8. Next, Baldev, a resident of Jaipur, opens his saving account in Jaipur branch of Nationalized Bank after undergoing KYC process. KYC process like क्या sense है? Yes, very good. He goes to Amritsar for some official work, withdraws money from bank ATM, crossing his limit और for free ATM withdrawals. मतलब उसको ATM withdrawal फीस लगी होगी। आप बता दो उसमें क्या आएगा? वेरी गुड, द आंसर इज जयपुर। क्लियर है कि नहीं? Chandrasekhar, an architect, enter into contract with John of New York. पार्क में कौन सा सेक्शन आना चाहिए? वेरी गुड। टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन पुणे एंड न्यूयॉर्क। दो में बोला है, अब पुणे। याद आ गया? अभी पढ़ा था। द आंसर इज पुणे। इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे ये लिखो। एज पर सेक्शन 13 read with 13 subsection 4 read with section 13 subsection 6 of the IGST Act, where services are supplied directly in relation to an immovable property are supplied at more than one location, including a location in the taxable territory. The place of supply is the location in the taxable territory. Since in the given case, the immovable properties are located in more than one location, including a location in taxable territory, the place of supply is will be Maharashtra. देखो मेरा आपसे एक सजेशन और है, इफ इस पॉसिबल, आपको सब बार बार पढ़ोगे ना, बाहर से लिखा है तो 30 का केस, लेकिन 6 में क्या आ जाता है कि अगर एक से ज्यादा जगहों पे दिया हुआ है तो टैक्सेबल टेरिटरी बना जाएगा। तो अगर आप ऐसा करते हो तो मार्क्स कहीं भी कटने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो सबसेक्शन की कोशिश करो। कैसे कर सकते हो कोशिश? लिटरली बताऊं, छोटा सा अपने एक पेज बना लो और उसको रोज रिवाइज करा। समझ में आ रहा है क्या? करोगे तो वो मेरी बात, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आई कैन टोटली रिलेट, बट अगर आपको एग्जैक्टली exactly याद होगा बेटा, फिर वो नंबर कटने के कह रहे, ट्राई करो, और ज्यादा नहीं, ट्राई करना। 2 मिनट का ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक है, आगे बढ़ेंगे।
नहीं नहीं, ये टेबल के पीछे है। चलो जी, आ जाओ, बैक टू वर्क। अब आ जाओ सिक्स, बहुत अच्छा अच्छा है। ध्यान रखो बेटा, इधर बेटा सारा लोग यहाँ मेगा इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर Act, Mumbai, organizes the marriage function of Rakesh of Hubli, Karnataka. Determine the place of supply as per IGST Act in the following independent. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, मेगा इवेंट्स जो है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो रजिस्टर्ड है मुंबई की, वो ऑर्गेनाइज कर रही है क्या, मैरिज फंक्शन ऑफ राकेश ऑफ हबली, ठीक है, कर्नाटका। ये वाला कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट वाला है। अब वो पूछ रहे हैं आपको इंडिपेंडेंट केसेस में अपना आंसर देना है। पहला, अगर राकेश रजिस्टर्ड है जी में, फंक्शन हो रहा है लंदन में, क्या होगा? आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये ना, इसमें आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे इवेंट को लेके। देखो, इसका आंसर है हुबली। हुबली, हुबली बोलते हैं, हुबली, ठीक है, हुबली, ठीक है। तो हुबली है, तो कैसे? चलो एक बार पहले चारों को बता दो, आपको मजा आ जाए। राकेश इज रजिस्टर्ड एट हुबली कर्नाटका एंड फंक्शन हेल्ड एट न्यू दिल्ली। अब आप बताएंगे। आंसर है हुबली। यहाँ ये नेक्स्ट, इफ द राकेश इज अनरजिस्टर्ड एंड फंक्शन हेल्ड एट न्यू दिल्ली, द आंसर इज न्यू दिल्ली। वेरी गुड। इफ राकेश इज अनरजिस्टर्ड, फंक्शन हेल्ड एट लंदन। वो क्यों देगी, वो क्यों देगी यार? द आंसर इज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। हाँ, बता रहा हूँ। As per the section 12 of the IGST Act, in the case of service in relation to organization of event, the place of supply shall be the location of recipient if the service is provided to a person other than a registered person। ठीक है, अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है तो, और अगर अगर रजिस्टर्ड को दे रहे हो तो सर रेसिपिएंट आ जाएगा, और अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो तो जहां इवेंट हो रहा है, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस वेयर एक्चुअली इवेंट इज हेल्ड, एंड इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड देन द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। तो देखो, पहला, जब राकेश रजिस्टर्ड था हबली में, फंक्शन हो रहा था लंदन में, तो इस केस में सर्विसेज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, सिंस राकेश इज रजिस्टर्ड पर्सन द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, दैट इज हुबली। फिर इफ राकेश इज रजिस्टर्ड एट हुबली, फंक्शन हो रहा है न्यू दिल्ली में, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा, द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज हुबली। फिर इफ राकेश इज अनरजिस्टर्ड, फंक्शन हो रहा है न्यू दिल्ली में, तो ऐसे केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा वेयर इवेंट इज हेल्ड, दैट इज न्यू दिल्ली। और राकेश अनरजिस्टर्ड है, फंक्शन लंदन में हो रहा है, तो राकेश अनरजिस्टर्ड है, सर्विस रिसीव हो रही है आउटसाइड इंडिया, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड हैव बीन लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट हियर। यहाँ सेक्शन 13 के हिसाब से लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा, क्योंकि इवेंट कहाँ हो रहा है, बाहर। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, तुम पूछ रहे हो कि वो कैसे मालूम पड़ेगा, तो बेटा एड्रेस तो वो लेंगे, बिलिंग जो होती है तो उसमें लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट की लेंगे, तो उसमें हो जाएगा। समझ में आया है क्या? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 7 भी काफी इंपॉर्टेंट है, आ जाओ 7 पे। 7 क्या बोल रहा है? नहीं बेटा गरिमा, लास्ट वाला गलत हो चुका है, वो दिल्ली ही आएगा, दिल्ली ही आएगा। दिखाऊंगी आपको कैसे। दिखाता हूँ मैं, 1 मिनट। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं। ये बोल रहा है टीजे मार्ट
इज अ फेमस सुपरमार्केट अ रजिस्टर्ड सप्लाई इन हुबली कर्नाटका। हुबली बोलते हैं ना बेटा, ठीक है। On March 18, 2025, Kunal, a walk-in customer not registered under GST law, has purchased goods and has arranged for transport of these to Maharashtra. The practice of the taxpayer is not to record the full address of the walk-in customer, but to issue cash invoice for the supply. अब आप मेरे को बताएंगे इसका मतलब क्या होगा? Place of supply. द आंसर इज लोकेशन ऑफ द सप्लायर। इसको उन्होंने कैसे बताया है, प्रेजेंट करा है? एज पर द आईजीएसटी एक्ट, where the supply of goods is made by the registered person to an unregistered person, the place of supply shall be the address as recorded in the invoice, and where no address is recorded, the location of the registered person. Hence, in the given situation, the place of supply will be Karnataka, and the goods moved to Maharashtra is immaterial. वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि वो महाराष्ट्र लेके जा रहा है गुड्स। क्लियर है? सेकंड थिंग, HJ Bank Trivandrum branch Kerala, having core banking services, has issued 2 branch demand drafts to 2 customers and has collected GST from them. One located in Chennai, an existing customer of Chennai branch, and K JNK करा है। एक JNK कहाँ का एग्जिस्टिंग कस्टमर है और K क्या है, वॉक इन कस्टमर है। अब आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसमें इन्होंने बोला है इन्होंने बोला है वेयर बैंक has supplied goods to a customer, the place of supply will be as per the records of the bank. In case there is a no record, then the place of supply will be location of the registered office of the bank. ये हमको पता है। पहले वाले में क्या है, since Mr. J is an existing customer, his address is available, तो place of supply क्या हो जाएगी, तमिलनाडु चेन्नई। और यहाँ पे वॉक इन कस्टमर था, एड्रेस नहीं होगा तो आंसर आ जाएगा क्या, त्रिवेंद्रम। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको दिया नहीं है बुक में, आपके आंसर शीट में, वो मैं आपको अभी लिखवा रहा हूँ। प्लीज नोट इट डाउन अभी, है ना? वो इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन भी है, लेकिन हमको इसको लिखना पड़ेगा। हाँ ठीक है, नहीं तो फिर मैं अभी लिखूं कि आपको इसका लिख लो। चलो पे तो आप एक काम करो, क्योंकि ये आंसर नहीं है तो आप मुझे इसका आंसर बता दो। ठीक, चलो आ जाओ। मिस्टर जॉय जैकब, an unregistered person of Asansol, West Bengal, sends a courier through Kolkata, West Bengal, based Mohan Bhai Courier Agency to his sister in Mumbai, Maharashtra। ये बोले हैं कि अगर इन्होंने क्या करा है, अपना गुड्स, कौन, मिस्टर जॉय जैकब जो अनरजिस्टर्ड है, आसनसोल के हैं, इन्होंने अपना कुरियर, ठीक है, कोलकाता बेस्ड मोहन भाई को दिया है ताकि वो उनकी सिस्टर मुंबई महाराष्ट्र में जो रहती हैं उसको वो चीज पहुंचा दें। तो ये क्या कर रहे हैं, गुड्स को सेंड कर रहे हैं बाय कोरियर। तो आप बताएंगे इसमें कि इसमें पीओएस क्या होगा? कोलकाता, पक्का? चलो एक बार जरा पॉइंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय कोरियर का देख लो, और जब वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है तो उस केस में लोकेशन एट विच द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू कोरियर कंपनी होता है। तो आपने हैंड ओवर कहाँ करे होंगे, आसनसोल में। क्यों, वो बंदा कहाँ का है, जॉय जैकब? पढ़ो, वापस पढ़ो ये लाइन, पढ़ो पढ़ो क्या लिखी है वो लाइन। The unregistered person of Asansol, West Bengal, sends a courier through, कोरियर भेजा उसने मुंबई, किसके थ्रू, कोलकाता बेस्ड मोहन भाई कोरियर एजेंसी। कोलकाता के थ्रू नहीं, उसने कोरियर एजेंसी के थ्रू भिजवाया। वो कोरियर एजेंसी कहाँ रजिस्टर्ड है, कोलकाता की। तो बेटा जब वो कोरियर लेके गए, अब मैंने, यही तो है बेटा, ये सब आंसर को डिस्कस करने थोड़ी ना बैठा हूं मैं, क्या गलती कर सकते हो। देखो क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत क्या है, मिस्टर जॉय जैकब unregistered place person of Asansol, West Bengal, sends a courier through
कोलकाता वेस्ट बंगाल बेस्ड मोहन भाई एजेंसी, उसकी जो एजेंसी तो होगी ना आसनसोल में। ए तुम कुरियर करने के भोपाल जाते हो क्या? कि तुमको मुंबई करना है तो पहले भोपाल बेस्ड है तो भोपाल जाना पड़ता है? नहीं भाई, कुरियर वाला तो इंदौर में होगा। भले ही वो कहाँ का रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर्ड तो एमपी में ही होगा, बट भोपाल का हो भले ही वो। समझ में आया ना? तो आंसर क्या है इसका? आसनसोल। सेकंड वाले का आप बताओगे, बड़ा मजेदार है। मिस्टर नितिन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन resides at Bhopal books a two-way air journey ticket from Prayagraj to Jaipur on 6 September and back। क्या बोला? प्रयागराज से जयपुर जा रहे हो और फिर जयपुर से प्रयागराज वापस आएंगे। ठीक है। अब बोल रहे हैं ही लीव्स प्रयागराज ऑन 11th September in the morning flight and lands in Jaipur the same day। He leaves the Jaipur on 15 September the late night flight and lands in प्रयागराज on the next day। तो दो टिकट करे हैं। तो सही बोल रहे हो। दो टिकट करे हैं, एक यहाँ प्रयागराज से जयपुर के लिए, फिर वहां हॉल्ट करता है, फिर जयपुर से। क्या रिटर्न टिकट का ऑप्शन आता है ना जब टिकट ऑफ करते हो? आप बोलो, सही बोल रहे हो। इसमें बेटा दो जर्नी है। इसमें टू वे एयर जर्नी टिकट बुक करा है। तो इसमें बोला गया है, सुनो मेरा आंसर। इसमें इन्होंने बोला है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन is the place where that person embarks for the continuous journey wherein the return journey is treated as separate journey even if the ticket for on outward and return journey are issued at the same time। पहले तो जहां से वो चढ़ता है वो होता है, बट इसको कंटिन्यूस जर्नी में सेपरेट जर्नी रिटर्न को मानते हैं। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? देयर फोर प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर आउटवर्ड एंड रिटर्न जर्नी आर द लोकेशन वेयर द नितिन एम्बार्क्ड ऑन द कन्वेंस। तो जब यहां से जा रहा था तो कहां से एम्बार्क करा उसने? प्रयागराज से। और जब आ रहा होगा तो जयपुर से। तो दो है। गलती करूं ना मैं, कम मना करूं, लेकिन क्लास में, एग्जाम में नहीं। वेरी गुड बेटा, शाबाश करीमा। फर्स्ट प्रयागराज, सेकंड जयपुर। शाबाश, वेरी गुड बच्चा। आ जाओ नेक्स्ट। रिमशम प्राइवेट लिमिटेड लोकेटेड एट लखनऊ उत्तर प्रदेश purchases a manufacturing machine from Mahavir Steel Limited located at Jaipur Rajasthan for being installed in its factory located at हरिद्वार उत्तराखंड। का आंसर आप बताएंगे। देखो बेटा, लखनऊ वाले ने राजस्थान वाले मैन्युफैक्चरर से मशीन खरीदी है ताकि वो हरिद्वार में उस मशीन को इंस्टॉल करा सके। हरिद्वार उत्तराखंड, उत्तराखंड। लिख लिया? लिख दिए तीनों आंसर लिख। अब बात करते हैं कठिन क्वेश्चन बचे। क्वेश्चन बचे हैं। अब आप में, अरे आ जाओ आ जाओ, 20 और 21 में आ जाओ। अब बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट केसेस में बताओ। अब ध्यान सुनना। मिस्टर मनमीत सीए इन गुड़गांव हरियाणा, वो रजिस्टर्ड भी है, प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज टू हिज क्लाइंट मिस्टर मीका हु इज रेसिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली। मनमीत सीए कहाँ का है? गुड़गांव का। नहीं, हाँ गुरुग्राम का है, और रजिस्टर्ड भी है। वो भी सर्विस किसको दे रहा है? मीका को, जो कि कहाँ का है? न्यू दिल्ली का। बट इज नॉट रजिस्टर्ड, वो अनरजिस्टर्ड है। द एड्रेस ऑफ मीका इज रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड्स ऑफ मनमीत। तो आप जरा मेरे मन बताएंगे क्या इसका आंसर होगा? सप्लाई कहाँ मानी? क्यों? क्योंकि
एड्रेस जो है वो रिकॉर्डेड है मिस्टर मनमीत के पास, इसको उन्होंने कैसे बोला है? The place of supply for services in case of unregistered recipient shall be the location of unregistered recipient. Where the address of unregistered person is available in the records, the place of supply will be the location of such person. If the address of such unregistered person is not available, then location of supply. Accordingly, in this case, since the address is available, the records of Mr. Mohan, the place of supply will be the location of Mr. Meek. अब वाला में थोड़ा सा इशू, अब आप बताएंगे। वो सी कंपनी में, डी डी कंपनी में था, बहुत अच्छी मूवी थी। Vinci Private Limited, New Delhi has leased its machine, cost rupees 8 lakh, to Mishti Private Limited for production of on a monthly rent of 8 लाख की मशीन को दी विंची प्राइवेट लिमिटेड ने, लीज पे दे दी है मिस्टी प्राइवेट लिमिटेड नोएडा वाले, और किस पे? ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 35,000। आफ्टर 1 year मिस्टी लिमिटेड रिक्वेस्टेड टू विंची टू सेल द मशीन फॉर 5 lakhs, which is agreed by the विंची प्राइवेट लिमिटेड। आंसर अब आप बताएंगे। देखिए अब वो मेन पूछ रहा है कि जो आपने क्या कर दिया गया है, मशीन को बेच दी गई है। आप क्या, पहली बात तो इसमें कौन सा लगेगा? 10, 11 का लगेगा, 12, 13 कौन सा लगेगा? 10। क्यों? क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है। आप सुनना, सप्लाई ऑफ गुड्स हो रही है, क्या मूवमेंट है गुड्स में? तो मूवमेंट नहीं होता, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? अरे मतलब होती क्या है पर प्रोविजन, यहाँ पर वो गुड्स आप डिलीवर करा रहे हो, तो उसका आंसर क्या आएगा? नोएडा। If the supply does not involve movement of goods, the place of supply is the location of the time of delivery of the recipient. In this case, there is no movement of goods and the same is sold on as is where is basis. आप इसको ऐसा बोल सकते हैं, as is where is basis। लिखेंगे तो आपके इसमें थोड़े से अच्छा लगेगा। तब जब इन्वॉल्व मूवमेंट नहीं होता तो आप लिख सकते हैं the same will be sold on as is where is basis। जो जहां पर है वहीं पे बेच दिया गया, as is where is basis। Thus, the location of machine at time of such sale, the place, right? चलो जी, आ जाओ। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया बेटा तुम्हारा डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट है 21। मैक्सी फार्मा रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन जयपुर हायर्स सरगम इवेंट्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एट सागर फॉर इट्स एनुअल इवेंट हेल्ड इन गांधीनगर। बंदा कहाँ का है? जयपुर का। इवेंट वाला कहाँ का है? मध्य प्रदेश का। और इवेंट कहाँ हो रहा है? गांधीनगर, गुजरात का। तो आप मेरे को बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? जयपुर। क्यों? The place of supplies provided to a registered person by way of organization of cultural artistic shall be the location of the recipient according to the place of supply is जयपुर राजस्थान। इवेंट पे नहीं देखेंगे, रजिस्टर्ड पर्सन को देखोगे, नहीं दी होती। अगर ये अनरजिस्टर्ड होता तो फिर बेटा इवेंट की जहां होती। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें दिक्कत थी बेटा। पीएसएल लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन इन चंडीगढ़, orders from CMR Limited, a registered person in Ranchi, for delivery of goods to MST registered person in Ranchi। इसका जो आंसर है वो गलत दिया है आपकी आंसर शीट में, आपसे गड़बड़ हो गई। इसका आंसर आएगा चंडीगढ़ आएगा इसका। अरे पहले तो ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? बिल टू शिप टू वाला। अब देखना, सुनो, है ना, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन ध्यान से सुनो। PSL रजिस्टर्ड पर्सन इन चंडीगढ़ पंजाब, ऑर्डर फ्रॉम CMR लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन इन रांची झारखंड फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स टू MST रजिस्टर्ड पर्सन इन झारखंड। यू आर रिक्वायर्ड
to determine the place of supply for both of the above supplies made by the CMR as well as PSR Limited. इसमें उन्होंने दोनों को पूछ लिया. देखो तुम इसमें पहले पार्टीज कौन कौन है, इसमें पहले तो बताओ थर्ड पार्टी कौन है. वो है PSL लिमिटेड. अच्छा, सप्लायर कौन है? CMR लिमिटेड. रेसिपिएंट कौन है? जी MHT लिमिटेड. PSR कहाँ की है? PSL कहाँ की है? पंजाब की. ये दोनों कहाँ की है? झारखंड. स्टेट से मतलब है तो झारखंड. ठीक है. अब एक ट्रांजैक्शन किसके बीच में हो रहा है? इन दोनों के बीच में फर्स्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है. सेकंड ट्रांजैक्शन उसने क्या पूछा है कि बोथ ऑफ द अबव सप्लाईज पूछ रहा है ना वो. अरे यार इसमें उसने दोनों सप्लाई का पूछ लिया है. और दूसरा ट्रांजैक्शन किन किन लोगों के बीच हो रहा है? सर इसमें ये एक हो रहा है PSL और MHT के ऊपर नहीं हो रहा, ये दूसरी सप्लाई. तुम बिल्टू शिफ्टू भूल गए क्या? नहीं नहीं नहीं. ये कौन है? PSL लिमिटेड है. कहाँ का है PSL लिमिटेड? पंजाब. और के बाद वो कौन है? CMR लिमिटेड. ये कहाँ का है? झारखंड. और ये कहाँ का है? MHT लिमिटेड, झारखंड. अब एक ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? PSL ने CMR से क्या बोला है कि भाई तू MHT को क्या कर दे, तू गुड्स डिलीवर कर दे. किसको? MHT को. तो ये पूरा ये पूरा क्या हुआ? एक ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है बेटा? इन दोनों का. क्योंकि इसने इसको ऑर्डर प्लेस करा होगा तो इसने बोला होगा तू इसको एक काम कर डायरेक्ट दे दे. और फिर इसने इससे बोला है, मतलब इसने इससे सप्लाई ली है कि नहीं ली है? क्या फ्यूज उड़ गया एकदम? समझ गए ना? दोनों सप्लाई का पूछ रहा है. क्वेश्चन में क्या बोला है उसने? अरे भाई क्वेश्चन में उसने क्या बोला है? क्या बोला इसने कि यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर बोथ ऑफ द अबव सप्लाईज बाय द CMR लिमिटेड एज वेल एज PSL लिमिटेड. है कि नहीं? अब आप पहले बताओ, जब ये वाला ट्रांजैक्शन था, कौन सा वाला? ये वाला. PSL ने जब CMR से खरीदा, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? बिल्ड टू शिप टू में क्या होगा इसका? ऑब्वियसली पंजाब होगा ना बेटा. थर्ड लोकेशन ऑफ द थर्ड पार्टी. ये थर्ड पार्टी है इस ट्रांजैक्शन के लिए. वो एक अलग है. देखो दो ट्रांजैक्शन. वापस बोलो. PSL लिमिट ये मारे ना यहाँ लिमिट. और ये कौन है? अब देखो भाई, ब्लैक इज फॉर ट्रांजैक्शन. एक ट्रांजैक्शन ये हो रहा है और एक ट्रांजैक्शन ये हो रहा है. और उस पहले वाले ट्रांजैक्शन में ने क्या बोला था? इसने बोला था देखो पहले MHT आया होगा PSL के पास. मेरे को आपसे क्या चाहिए है? क्या चाहिए है? मुझे गुड्स चाहिए है ना. तो PSL ने फिर किससे कॉन्ट्रैक्ट करा होगा? CMR से.
ये काम करो, तू मेरे को डिलीवर करने की जगह ये MHT वाले को डिलीवर कर देना। तो ये भी पहले का ही पार्ट है, पहले का पार्ट है कि दूसरे का पार्ट है? सर ये दूसरे का पार्ट है। क्यों पार्ट है दूसरे का? ये सेकंड का पार्ट है। तो ये वाला जो सेकंड ट्रांजैक्शन है आपका, ये बिल टू शिप टू में आएगा, बिल टू शिप टू मॉडल पे वर्क करता है। और सेकंड जो फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन था MHT और PSL वाला, ये तो आपस में ही होगा, ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है। तो बेटा फर्स्ट वाला तो नॉर्मल है। अब एक बात बताओ, बिल टू शिप टू के केस में थर्ड पार्टी कौन है? सर ये थर्ड पार्टी कहलाएगी। कौन? आपका PSL वाला। और उस केस में POS होता भी क्या है? लोकेशन ऑफ द थर्ड पार्टी। तो जो ये सेकंड ट्रांजैक्शन है, सेकंड ट्रांजैक्शन के लिए POS होगा लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टी, दैट इज पंजाब। और फर्स्ट के लिए, फर्स्ट जब MHT ने PSL से करा था, क्योंकि बेटा CMR जो है, CMR जो है वो इनवॉइस इशू करेगा, इसको इनवॉइस इशू किसको करेगा? PSL को। और PSL पहले वाले ट्रांजैक्शन के लिए इनवॉइस किसको इशू करेगा? MHT को करेगा कि नहीं करेगा? है ना? तो सेकंड फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो MHT और PSL के बीच में हुआ, उसका उसका POS कैसे निकलेगा? वो निकलेगा क्योंकि इसने इसको डिलीवरी कराई है गुड्स की, उसमें मूवमेंट था, तो वो उसमें POS क्या होता है जब गुड्स में मूवमेंट होता है? तो जहां पे गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होता है, टर्मिनेट कहाँ हो रहा है जी? झारखंड में। तो इसलिए झारखंड रांची क्या हो जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। द केस ऑफ, सर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स। तो मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रहा है? हो रहा है रांची झारखंड। तो आया कि नहीं आया? हाँ हाँ मैं दे रहा हूँ बेटा, चले चलो बेटा। ऑनलाइन रिंकी, तनिष्क का, गरिमा, बेटा मेरे को बताना जरा, आपको ये आया? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? बड़ा कर दो, 2 पार्ट में फोटो क्लिक करना है। क्या था इसमें? तो ये क्यों भूल जाते हो? बिल्ड, तो वो तो देखो, आ जाओ एक बात बताओ, सुनो 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 सुनो। ये सेकंड ट्रांजैक्शन है, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन। क्या सेकंड होता अगर फर्स्ट नहीं होता? तो पहले क्या हुआ होगा? आप पूरी क्रोनोलॉजी समझिए। क्रोनोलॉजी क्या है? MHT पहुंचा होगा PSL के पास, भाई साहब गुड्स चाहिए। PSL के पास वो था नहीं, फिर PSL ने बोला ग्राहक लौटना नहीं चाहिए, मिल जाएगा। कहाँ बुलवाना है? सर मैं झारखंड का रांची का हूँ, बुलवाना। ठीक है, हो जाएगा। फिर इसने एक ट्रांजैक्शन इससे करा है, ये रिसिपिएंट हो गया, ये सप्लायर हो गया। बट चूंकि इसके पास नहीं था, तो ये खरीद के पहुंचाएगा। तो इसने CMR को बोला भाई साहब ये गुड्स है, तो बोला है। तो बोले यार एक काम करना, डिलीवरी मेरे को नहीं चाहिए, डिलीवरी तुम करा देना, रांची झारखंड का एड्रेस दूंगा। तो ये सेकंड ट्रांजैक्शन हो गया। अब इस केस में सप्लायर कौन है? ये। रिसिपिएंट कौन है? ये। पर चूंकि डिलीवरी यहां हो रही, तो इसको हमने थर्ड पार्टी माना है, क्योंकि रिसिपिएंट ऑफ गुड्स तो MHT है। तो पहले तो इस ट्रांजैक्शन में जब इसने इसको बोला और माल आ गया होगा, तो इसने इसको इनवॉइस इशू करा होगा। तो ये एक ट्रांजैक्शन हो गया। और चूंकि इसने माल यहां पहुंचा दिया, तो ये ट्रांजैक्शन इनके बीच में हुआ, तो ये इसको इनवॉइस इशू करेगा। ट्रांजैक्शन पहले वाला क्या था? नॉर्मल वाला, तो उसमें मूवमेंट था गुड्स में, तो टर्मिनेट जाओगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सेकंड वाला बिल टू शिप टू था, तो बिल टू शिप टू में बड़ा आसान होता है, लोकेशन ऑफ द थर्ड पार्टी हो गया। तो पहले के ट्रांजैक्शन में झारखंड था भाई, दूसरे में पंजाब था। क्लियर है ना? देखो आ गया यहाँ, क्लियर है?
बोलो बेटा, क्लियर है? आंसर है ना? देखो बहुत इजी है। अब आ जाओ आंसर, करोगे कैसे? सीधा ध्यान दो बेटा तीनों। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन बाय वे ऑफ ऑर्गन, सॉरी सेकेंड पार्ट है। In case of bill to ship to supply model, where the goods are delivered by the supplier to recipient at the direction of the third party, the place of supply is the principal place of such third person. Accordingly, in supply of that CMR, the place of supply is Ranchi, सॉरी चंडीगढ़ आएगा। ये गलत लिखा हुआ है, आप सही कर लेना अपने आंसर में। ये आएगा चंडीगढ़, और ये थर्ड पॉइंट कोई है ही नहीं, इसी का पॉइंट है, थर्ड डालो। फिर बोल रहे हैं where the movement of goods is involved, the place of supply of goods shall be the location of goods at a time when the movement of goods terminates for the delivery to the recipient. The place of supply in this case, accordingly, the supply made by PSL, the place of supply is Ranchi, Jharkhand. यार हुआ कि नहीं हुआ? ये लाइन भी हटा दो, the place of supply is पंजाब, को नीचे ये ऐसा है आंसर। क्लियर है? बोले बेटा, पे जाके फिनिश होता है आज हमारा सेशन इस चीज, प्लेस ऑफ। कल, कल क्या तारीख है? कल हम वैल्यूएशन, कल का जो लेक्चर वैल्यूएशन भेज दूंगा बाद में, जो मिसलेनियस बच जाएंगे उसे इकट्ठी शीट। ठीक है, चलो जी। आज फिर तो बिल टू शिप, तो बेटा हाँ, एक मिनट, अच्छा सवाल करा है गरिमा ने। सर फिर तो हमेशा बिल टू शिप टू में दो ट्रांजैक्शन होते हैं बेटा, ऑब्वियसली होते हैं। पहले तो ऑर्डर प्लेस, आप तो इसको देखो यार वापस। अगर देखो बेटा गरिमा समझो, अगर एमएसटी पीएसएल को अप्रोच ही नहीं करता तो क्या पीएसएल सीएमआर को अप्रोच करता? नहीं करता। इसने डिमांड जनरेट करी है, क्योंकि इसके पास नहीं थी, इसलिए इसने खरीदी किससे? सीएमआर से, और बुला दिया यहाँ पे। क्लियर है गरिमा? बोलो, हमेशा दो ट्रांजेक्शन होंगे। बोलो बेटा गरिमा, वेटिंग फॉर योर कमेंट। आ गया बेटा गरिमा? ठीक है बेटा, आ चुका है। चलो बेटा, आज की मेहनत, आज की क्लास होती है खत्म और आपकी मेहनत होती है शुरू। गुड बाय बेटा। ठीक है, कल वैल्यूएशन पढ़ेंगे, वैल्यूएशन की आप रिवीजन करके आएंगे। ओके, थैंक यू।